ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमती अच्छा आपण मैंने सर आमे बहुत भलरे अच्छु। आपण केमती अच्छा? मु भी बहुत भलरे अच्छी जगन्नाथ आशीर्वाद रु। तो आमे रिवीजन करुले ऑडिट रिपोर्ट लास्ट रिवीजन क्लास रे आमे कवर करथिले। रिवीजन क्लास हालांकि तो कहले भी भूल हम आमे डिटेल्स रे पढुचे। तो SS 700 जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत इंपोर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट को आमे लास्ट क्लास रे कवर करथिले। जोंटी मु आपनको ओवरऑल आइडिया देइतिली जे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन रहिबो। SS 700 रो नेम थिला फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवं आउ बेसिक जिनस मु आपनको आइडिया देइतिली जे कौन ना ऑडिट रिपोर्ट कौन, ऑडिट रिपोर्ट केते प्रकार हो पार, को केस रे आमे ऑडिट रिपोर्ट कौन इश्यू करूँ एवं ऑडिट रिपोर्ट दुईटा पॉइंट ऑफ व्यू रे इश्यू करा जाय थाए। ता उपरे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग केमिति कोन काम करूची सेगुडी सब आमे डिटेल्स भाव में पढ़ी। SS 700 सीरीज रे आमे पढ़ी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवं 700 सीरीज प्लस 800 जोंटी आमे कोन कवर करूतिले ना सर स्पेसिफिक पर्पस में जदि किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होइथिबो से बाबदर जदि आमे किसी कोन करूचे ना रिपोर्ट दबा तो सेते बेले आमे SA 800 को मध्य कोन करिया पड़िबो ना फॉलो करिबा को पड़िबो। तो आज सबुठारु गोटे बहुत इंपोर्टेंट एसे आमे कवर करिबा जोटा को आपन को कोन कुआ जाए ना अनमोडिफाइड ओपिनियन। आमे मोडिफाइड ओपिनियन लास्ट क्लास रे आमे पढिथिले अनमोडिफाइड ओपिनियन जहा सहित SS 700 डील करूतिला। एवं आज आमे पढिबा मोडिफिकेशन इन द ओपिनियन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। मोडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मु चाहेबी सबु पिला फटाफट कौन करिवे ना आगे गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जिवे। सबु पिला फटाफट गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जिवे तापरे आमे आजिर मुद्दा आगो को नबा। वेरी गुड सर आमे स्क्रीनशॉट नहीं गलु एबे अपन डिस्कशन करंतु। वेरी गुड आमे आज कौन पढ़िबा ना मोडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबु पिला माने सुनिबे दी प्रकार बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट कुआ जाए। गोटा कुआ जाए अनमोडिफाइड ओपिनियन आ गोटे कुआ जाए मोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। मोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन रे तीन प्रकार ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होता है क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। अनमोडिफाइड ओपिनियन को आमे मध्य क्लियर ऑडिट रिपोर्ट मध्य कहिताउ जहा को लास्ट क्लास रे आमे SS 700 रे डिस्कशन करिथिले। SS 700 रे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट पढिथिले जेउथिरे ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, की ऑडिट मैटर बहुत कथा आमे डिस्कशन मध्य करिथिले। तो आज आमे पढिबा डिस्कशन करिबा रिवीजन करिबा एसे नंबर 705। एसे 705 रे कुआ जाइछि जे केते प्रकार मॉडिफाइड ओपिनियन हेई पारे। सब पिला माने ध्यान से देखिबे। एक रे होछि मु आपन को कहितली क्वालिफाइड ओपिनियन, दुई रे कहितली एडवर्स एवं तीन रे कहितली डिस्क्लेमर। लास्ट क्लास रे हल्का फुल्का नोट्स मध्य लिखैतली आज ताकू आमे कवर करिबा। से कहिछि क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज इश्यूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड having material but not pervasive effect। सब पिला माने आउ थरे बुझिबे जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि मिसस्टेटमेंट अछि जोटा कि मटेरियल बट जहार परवासिव इफेक्ट नाही, इन दैट केस ऑडिटर कौन इश्यू करिवो ना सर क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करिवो। ऑडिटर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन दैट आर हैविंग मटेरियल बट नॉट परवासिव इफेक्ट। सबू पिला माने ध्यान देके सुनिबे। ऑडिटर देखुछि जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि, से मटेरियल मिसस्टेटमेंट गुडी कर परवासिव इफेक्ट अछि ए बाबद रे ऑडिटर को किछि सुराग मिलुनी। अर्थात मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो कोनोसी परवासिव इफेक्ट नाही। इन दैट केस ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो। दीटा कथा आपण ए वार्डिंग निश्चित भाव में लिखिक आसबे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि किंतु तार परवासिव इफेक्ट नाही, सो दैट आपन को 2 नंबर मिलिबो, अदरवाइज मिलिबो नाही। वेरी गुड।
आमे पढ़ी लास्ट क्लास रे एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड having material and pervasive effect, in that case auditor issue करिवो adverse opinion। adverse opinion auditor सेते बेले issue करिवो जेते बेले when there is a material misstatement are existed in financial statement and that have the pervasive effect, जहार pervasive effect अछि, जहार entity ऊपर negative impact अछि, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करि पारे ताकू आमे कोन कहिबा ना सर परवासिव इफेक्ट बोली कहिबा। जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि एवं जिउ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो परवासिव इफेक्ट अछि तो से केस रे ऑडिटर कोन करिवो ना सर एडवर्स ओपिनियन इशू करिवो। थर्ड होची डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। से कहूची डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशूड व्हेन ऑडिटर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट, ऑडिटर एबल हेई पारु नाही, नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन दैट आर हैविंग मटेरियल एंड परवासिव इफेक्ट। एवं आउ गोटे कथा आपन को लास्ट क्लास रे लिखैथिली, जदि मैनेजमेंट बा टीसीडब्ल्यूजी लिमिटेशन इंपोज करूछंती ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर, जदि टीसीडब्ल्यूजी बा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करू नाहंती विथ द ऑडिटर, इन दैट केस ऑडिटर कोन करिवो ना डिस्क्लेमर ओपिनियन इशू करिवो। ऑडिटर डिस्क्लेमर ओपिनियन एइथिपाई इशू करिवो काहेकि ना ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिबा पई एबुल होउनी। कोन पई एबुल होउनी? एइथिपाई एबुल होउनी मैनेजमेंट ताको कोऑर्डिनेट करूनाती, रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑडिटर को सप्लाई करू नाहंती। मैनेजमेंट कोन करूचंती ना ऑडिटर जो स्कोप ऑफ वर्क अछि, एरिया ऑफ वर्क अच्छी से लिमिटेशन इंपोज करूचंती, अर्थात टांग आड़ौचंती माने कोऑर्डिनेट करू नाहंती। इन दैट केस ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करिवो ना डिस्क्लेमर रिपोर्ट इशू करिवो। सबु पिला माने मन रखिबे, जदि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि जहार परवासिव इफेक्ट मध्य अछि ताहले ऑडिटर से केस रे को रिपोर्ट इशू करिवो एडवर्स रिपोर्ट इशू करिवो। जदि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि किंतु परवासिव इफेक्ट नाही ताहले ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करिवो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करिवो। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नॉट ऑब्टेन फॉर द मटेरियल ट्रांजैक्शन, जदि कौनसी केस रे ऑडिटर को कौन मिलुनी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस साई मिलु नाही तो इन दैट केस को बाबद को मिलुनी ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी अच्छी जहार परवासिव इफेक्ट अच्छी से रिगार्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर एविडेंस मिलुनी जहार परवासिव इफेक्ट अच्छी ताहले से केस रे ऑडिटर कौन करिवो ना डिस्क्लेमर ओपिनियन इशू करिवो। जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अच्छी जहार परवासिव इफेक्ट नाही एवं से रिगार्डिंग ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाई पारु नाही, कौन पाई पारुनी जे एई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो किछि परवासिव इफेक्ट अछि, नेगेटिव इफेक्ट अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे, एमिति ऑडिटर को किछि लागू नाही। भूल तो अच्छी किंतु से भूल रो किछि नेगेटिव इंपैक्ट अच्छी बोली ऑडिटर को फील हो नाही, बस से बाबद रे किछि सुराग मिलुनी जे एही मटेरियल मिसस्टेटमेंट द्वारा एंटिटी रो फंक्शन के ऊपर अफेक्ट मिली पारिबो। अर्थात सिंपली वर्ड रे हमें कहि परिबा सेही मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो कौन नाही ना किछि एडवर्स इफेक्ट नाही बा परवासिव इफेक्ट नाही। इन दैट केस ऑडिटर कौन इशू करिवो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करिवो। तापर हमें पूछिबा कंसीडरेशन व्हाइल इशूइंग द मॉडिफाइड ओपिनियन। सबु पिला माने ध्यान से सुनिबे, जेते बेले ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करूची सेते बेले को मैटर को कंसीडरेशन को न। प्रथम कथा होची ओपिनियन सेक्शन। आपनकर मने थिबा दरकार लास्ट क्लास रे हमें पढ़िथिले कोन पढ़िथिले ना 1 नंबर पॉइंट रे पढ़िथिले टाइटल, 2 नंबर पॉइंट रे पढ़िथिले एड्रेसी एवं 3 नंबर पॉइंट रे पढ़िथिले ओपिनियन सेक्शन। तो सही ओपिनियन सेक्शन रे ऑडिटर को कौन कौन मैटर स्पेसिफिकली लेखिबार अछि आमको किए डील करूची ना एसए 705 गाइड करूची बा
प्रोविजन को प्रेस्क्राइब करिछि। सबु पिला माने देखिबे जे कंसीडरेशन कौन कौन जिते बेले आमे मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करिबा ऑडिटर सेते बेले को मैटर को आमे कंसीडर करिबा सबु पिला बुझिबे। ओपिनियन सेक्शन रे आमको क्लियरली लिखा पड़ो जे आइदर आमे क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करूचु कि एडवर्स ओपिनियन इश्यू करूचु कि डिस्क्लेमर ओपिनियन इश्यू करूचु। एटा प्रथम मैटर आपण ओपिनियन सेक्शन रे जो मॉडिफाई ओपिनियन लिखुचंती बा इश्यू करूचंती ताकू क्लियरली मेंशन करिवे। एवं वार्डिंग कौन रहिबो ना जदि क्वालिफाइड ओपिनियन आपण इश्यू करूचंती ताहेले ओपिनियन पारारे आपणकर कौन वार्डिंग रहिबो ऑडिटर रो कौन वार्डिंग रहिबो ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर प्रेस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। ध्यान से सुनिबे से कहूची जो मैटर पाई एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ मैटर प्रेस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। केवल यही मैटर पाई आमे क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करिचु ता छड़ा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। ध्यान से सुनिबे केवल बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन छड़ा बा ओपिनियन सेक्शन रे जो मैटर को प्रेस्क्राइब करा जायछि सेही मैटर को छाड़ी देला परे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कौनसी प्रकार अन्य भूल नहीं अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करुची ना फेयरली प्रेजेंट करा जायछि। कौन करा जायछि ना सर फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विथ एफआरएफ प्रिपेयर करा जायछि। सबु पिला माने आउतरे सुनिबे सर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रे जो मैटर प्रेस्क्राइब करा जायछि अर्थात जहाँ पाई आमे क्वालिफाइड ओपिनियन कौन करूचु एक्सप्रेस करूचु सेही मैटर को जदि आमे इग्नोर करिबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करा जायछि ना फेयरली प्रिपेयर करा जायछि एवं इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर करा जायछि। बुझी होउछि यस सर हमको आउ थरे कहंतु भाई रे हमर ऑडिटर रिपोर्ट रे गोटे ओपिनियन सेक्शन अछि जदि आपण जेउ प्रकार भी मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू करंतु ओपिनियन सेक्शन रे क्लियरली लिखिबे। क्लियरली लिखि सारला परे जदि आपनकर रिपोर्ट क्वालिफाइड ओपिनियन होउथिबो आपण कोन लिखिबे ना एही मैटर को छाड़ी देले अर्थात जो मैटर पाई आपण क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करूचंती सेही मैटर को छाड़ी देले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट करा जायछि एवं एफआरएफ अनुसार तैयारी करा जायछि। तापरे जदि आपण एडवर्स ओपिनियन इश्यू करूचंती ताहले आपण को कोन लिखिया को पड़िबो। इन ऑडिटर्स ओपिनियन आमे एथि पई एडवर्स ओपिनियन दोजु कोन पई ना इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर प्रेस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। जो आधार रे आमे एडवर्स ओपिनियन दोजु सेही मैटर गुडिकर कारण हेतु the financial statement does not reflect true and fair view of in accordance with applicable FRF। ऑडिटर ओपिनियन रे सब पिला ध्यान से सुनिबे इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन जो मैटर आधार रे इश्यू करा जाउची सेही आधार रे आमर मत होउची जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट करा जाय नाही बा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करू नाही जहा कि एफआरएफ अनुसार ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करा जिबा कथा ताहा रिफ्लेक्ट करू नाही। बुझी होउची यस जदि आपण डिस्क्लेमर रिपोर्ट इश्यू करूचंती आपण क्लियरली ओपिनियन सेक्शन रे लिखिबे जे आमे डिस्क्लेमर ओपिनियन इश्यू करूचु इन एडिशन टू दैट आपण को कोन करबा को पड़िबो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। जो आधार रे आमे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दउचु ताहार कारण हेतु the auditor has not been able to auditor able hela nahi to obtain sufficient and appropriate audit evidence
टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेउ आधार रे आमे डिस्क्लेमर ओपिनियन देउछु एहार कारण हेतु बा ताहार कारण हेतु आमको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलिला नाही ताकि आमे कौन दे पारू ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे आमर ओपिनियन एक्सप्रेस करि पारू ध्यान देखि बुझिबे डिस्क्लेमर ओपिनियन केते बेले दिया जिवो ना जदी ऑडिटर को सफिशिएंट आ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलू नाही जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि एवं से मिसस्टेटमेंट रो किछि कोन अछि परवासिव इफेक्ट अछि अर्थात ऑडिटर सफिशिएंट आ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाउ नाही ड्यू टू कौन हो पारे ना लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द TCWG तो से केस रे ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इश्यू करिवो एवं जेते बेले तमे डिस्क्लेमर ओपिनियन इश्यू करिवो सेते बेले तमे क्लियरली लिखिवो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस मैटर प्रेस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन आमको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलिला नाही कौन करिवा पाई ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे ओपिनियन दबा पाई तो हे ऑडिटर जेते बेले तमे मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करूचो सेते बेले तुमको कौन करिया पड़िवो ना केउ आधार रे तमे ए मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करूचो ताकू क्लियरली डिस्क्राइब करबा को पड़िवो तापर देखियो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन ध्यान देबे मु रिलेट करके आपण मानको पढेबा को चाहिबी ध्यान देबे आमे कोन पढुथिले ना ओपिनियन सेक्शन पर कौन आसुला जे को आधार रे तमे ओपिनियन दौच बेसिस फॉर ओपिनियन यही ओपिनियन दबार आधार कौन आमको प्रथमे कंसिडरेशन रखिया को पड़िबो जे ओपिनियन सेक्शन रे आमे केउ प्रकार मॉडिफाइड रिपोर्ट लिखुचे ताको प्रेस्क्राइब करिबा एवं बेसिस फॉर ओपिनियन रे आमे कौन लिखिबा ध्यान देबे देखिबे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रे आमको कौन करियो पड़िबो amend the heading basis for qualified opinion basis for adverse opinion basis for disclaimer opinion अर्थात आमे एसे 700 रे कोन पढितिले ना अनमोडिफाइड ओपिनियन रे जहा बेसिस फॉर ओपिनियन आपन को लिखा जाउतला आपन लिखिबे एठी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपन को एटा क्लियरली मेंशन करबा को पड़ी ये सर हमें बुझी पारुछु इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन एई हेडिंग लिखि सरला परे आपन गोटे डिस्क्रिप्शन कोन लिखिबे ना कॉज ऑफ मॉडिफिकेशन कोन पाई आपन को मॉडिफाइड रिपोर्ट दबा को पड़िला से कहूची मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अमाउंट जदि मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो अमाउंट तुमको जना थिबो आपन को कोन डिस्क्रिप्शन रे लिखिबे ना डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बाबद रे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हेची क्वांटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट फाइन एही मिसस्टेटमेंट रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर इफेक्ट कोन अछि बा फाइनेंशियली कोन अफेक्ट करिवो इफ डिटरमिनेबल जदि तुमको जना जाउची जे एहार फाइनेंस अफेक्ट कोन अछि ताकू आपन को रिफ्लेक्ट करिया को पड़िबो जदि इफ नॉट डिटरमिनेबल जदि आपन डिटरमाइन करि पारु नाहंती स्टेट द फैक्ट आपन से फैक्ट भी लिखिबे जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मिसस्टेटमेंट अछि जहार फाइनेंशियल इफेक्ट आमे कोन करि पारुनु ना डिटरमाइन करि पारु ना खाली सेतिक नुह आपन को कौन करियो पड़िबो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर जदि कौनसी प्रकार मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड हेची ताकू प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया जाइछि कि नाही आपन को से बाबद रे मध्य कौन करिया को पड़िबो लेखिबा को पड़िबो एक्सप्लेनेशन हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटेड किभली भाबे डिस्क्लोजर रे मध्य कौन करा जाइछि मिसस्टेटेड करा जाइछि आपन को कौन करिया को पड़िबो ना प्रेस्क्राइब करिबा को पड़िबो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन जदि आपण मानको लागुछि कौनसी बाबद रे फुल इनफॉरमेशन न दबा द्वारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लीड करूछि ताहले से बाबद रे आपण कोन लिखिबे आपण को रिपोर्ट रे सब पिला माने ध्यान से सुनिबे जदि आपण बुझिथिबे मु आपन को बुझेछि ट्रू एंड फेयर व्यू केते बेले
शो करिवो गोटे पॉइंट कही डिस्क्लोजर टू द नोट्स टू अकाउंट शुड बी प्रॉपर्ली गिवन जदि आपण नोट्स टू अकाउंट्स रे प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर करू नाहांती जदि आपण नोट्स टू अकाउंट्स रे प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर करू नाहांती एवं डिस्क्लोजर न करिबा द्वारा कौन सी गोटे मिसस्टेटमेंट होची मिसस्टेटमेंट मीन्स आपण एमिति भाबरे भूल करूचंती जहा द्वारा अन्य माने प्रभावित हेबे तो से केस रे आपन को कोन लिखिया को पड़िबो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ओमिटेड जहा ओमिटेड करा जायछि कोथरे ओमिटेड करा जायछि फैक्ट रे अमाउंट रे नेचर रे अफेक्ट रे को बाबद रे डिस्क्लोजर दिया जाई नाही एंड इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड इफ इट इज प्रैक्टिकेबल जदि आपन को लागुची को मैटेरियल मिसस्टेटमेंट को ओमिट करा जायछि ताहले से कथा मध्ये आपण प्रेस्क्राइब करिवे बुझी होची यस इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जदि आपण सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाउ नाहांती ताहले कोन पई आपण को मिलुनी आपण से फैक्ट दर्शेबे आइदर मैनेजमेंट आपन को कोऑर्डिनेट करूनी आइदर मैनेजमेंट आपन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दउनी बा जहाँ आपन ऑथराइज्ड पर्सन अच्छी सी आपन को रिक्विजिट इंफॉर्मेशन दउनी एटसेट्रा एटसेट्रा आपन डिटेल्स आपन को रिपोर्ट रे दर्शेबे आमे पढ़ुथिले मॉडिफाइड ओपिनियन रे प्रथमे पढ़िले मॉडिफाइड ओपिनियन केते प्रकार हे पारे तापरे आमे कोन पढ़ुचे जे ऑडिटर जते बेले मॉडिफाइड ओपिनियन दबो सेते बेले को मैटर को कंसीडर करिवो प्रथम पॉइंट रे पढ़िले जे ओपिनियन सेक्शन रे ताको क्लियरली दर्शाइबा उचित द्वितीय पॉइंट रे पढ़िले जे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन जहाँ अच्छी से आमको क्लियरली तार हेडिंग को मध्य चेंज करिया पड़िबो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर आडवर्स ओपिनियन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन एवं आपण टिके टिके आपको रीड करेंगे जदि कौन सी मैटेरियल मिसस्टेटमेंट अमाउंट अच्छी ताकू प्रिस्क्राइब करेंगे जदि डिस्क्लोजर रे मैटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोजर न करने द्वारा किसी मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है ताकू एक्सप्लेन करेंगे जदि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाई पारु नाहांती सेथिपाई मॉडिफाइड ओपिनियन दउचंती ताहले तार रीजन मध्य दर्शेबे जे को कारण पाई आपनको मिलु नाही तापरे अमेंड द स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू auditor believing that audit evidence are sufficient and appropriate to provide basis for qualified opinion or adverse opinion सबु पिला माने बुझिबे amend the statement with respect to auditor believing that आमे देखिबा ऑडिट रिपोर्ट रे ऑडिटर को जगह लिखुतिला एठी देखिबे यस जदि आपण पॉइंटली देखि पारुथिबे बेसिस फॉर ओपिनियन रे मु जेति की येलो मार्क करूची देखिबे लास्ट पॉइंट मोर ओवर एटा लास्ट पॉइंट सबु पिला माने लास्ट पॉइंट को देखिबे यस जदि ऑन मॉडिफाइड ओपिनियन होउतिला तो ऑडिटर कोन लिखुतिला ऑडिटर्स बिलीविंग दैट ऑडिटर एहा बिलीव करे जे they had obtained sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for opinion जदि own modified opinion होउथिला तो ऑडिटर कोन लिखुथिला जे ऑडिटर बिलीविंग करूची जे ताकू सफिशिएंट आउ appropriate audit evidence मिलिची एवं जहा को आधार करी आमे कोन करूचु ना basis for opinion कहूची ए केस केते बेले लिखुतिले ना बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रे लिखुतिले जेते बेले आमे ऑन मॉडिफाइड और क्लियर रिपोर्ट दउथिले जदि आमे मॉडिफाइड ओपिनियन दउचु ताहले हमको कोन लिखिया पड़िबो ध्यान देबे बहुत इंपोर्टेंट कथा से केस रे आमे लिखिबा अमेंड द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटर बिलीविंग दैट ऑडिटर एहा बिलीव करूची जे ऑडिट एविडेंस आर सफिशिएंट हमको जहा ऑडिट एविडेंस मिलिची ताहा सफिशिएंट एवं एप्रोप्रिएट कौन इश्यू करिबा पई क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिबा पई बा एडवर्स रिपोर्ट इश्यू करिबा पई बुझिएला सर व्हाट अबाउट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तळ पैराग्राफ रे दिया जाईची जदि तमे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दउचो जदि तमे कोन करूचो ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दउचो ताहले से सेक्शन रे कोन लिखिबो इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑडिटर्स रिपोर्ट shall not include the reference to section of auditor's report that describe the auditor's responsibility and statement
with respect to auditors believing that sufficient and appropriate audit evidence is obtained। सबू पिला माने बुझिबे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आमे को केस रे दो ना जेते बेले ऑडिटर को मिले नाही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट एबल हुए ऑडिटर को मिले नाही ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सेते बेले ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिए जदि तुम मोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आपणकर डिस्क्लेमर रिपोर्ट होउची ताहले से केस रे आपण ए पारा को लिखिबे नाही काहेकि ना पारा रे एया लिखा जाए जे आमे सब पिला माने ध्यान देकी सुनिबे लास्ट पारा रे कौन लिखा जाए आमे एबे पढ़ी के आसिले लास्ट पारा रे जदि आपण क्लियर रिपोर्ट इश्यू करूचंदी कौन लिखा जीवो जे ऑडिटर बिलीविंग दैट से माने सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाइले एवं जहा को आधार करी से माने कौन करूचंदी ओपिनियन इश्यू करूचंदी जदि क्वालिफाइड आउ एडवर्स ओपिनियन होउची ताहाले आपन को कौन लिखिया पड़ुतला जे ऑडिटर बिलीविंग दैट ऑडिट एविडेंस हमको जहा मिलिला ताहा होउची सफिशिएंट एवं एप्रोप्रिएट कौन इश्यू करिबा पई क्वालिफाइड अर्थात एडवर्स ओपिनियन इश्यू करिबा पई जेहेतु आमे सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस न पाइले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इश्यू करू तेणु करी ए पाराटा सेठी लेखा जीवो बुझी होतिले समस्ते कहिबे ओके आमे पढुतिले को मैटर को हमको कंसीडर करबा को अछि आमे ओपिनियन सेक्शन देखिले बेसिस पर ओपिनियन सेक्शन देखिले लास्ट रे सबुठारु इंपोर्टेंट कथा होची ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी सेक्शन केते जदि आपनकर मने थिबो पॉइंट नंबर 8 रे ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी पारा आसुथिला जदि आपनकर मने थिबो पॉइंट नंबर 8 रे ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी पारा आसुथिला सेतिरे आपण कोन लिखिबे व्हेन एन ऑडिटर डिस्क्लेम द ओपिनियन जदि आपण डिस्क्लेम करूचंदी ओपिनियन को बा डिस्क्लेमर ओपिनियन इश्यू करूचंदी द ऑडिटर शाल अमेंड द डिस्क्रिप्शन तमे कोन करिवो ना डिस्क्रिप्शन को अमेंड करिवो ऑफ ऑडिटर्स रेस्पोंसिबिलिटी टू इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक निम्नलिखित फॉलोइंग रु ओनली द फॉलोइंग ए निम्नलिखित ग्राउंड मान को आपण कोन करिवे ना ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी पारा रे इंक्लूड करिवे परीक्षा रे बहुत पडुची एटा इंपोर्टेंट आपण मारि कि नेबे जे डिस्क्लेमर ओपिनियन केस रे ऑडिटर को मैटर को इंक्लूडेड करिबा कथा सब पिला मन देखिबे स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर्स रेस्पोंसिबिलिटी इज टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सबू पिला माने बुझिबे ऑडिटिंग टू इश्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट सबू पिला माने देखिबे आपण क्लियरली लिखिबे जे स्टेटमेंट दैट कोन लिखिबे ऑडिटर रो काम होउची ऑडिट को कंडक्ट करिबा कहा अनुसार कंडक्ट करिबा इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एवं सही आधार रे आमे ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करू आउ कोन लिखिबे स्टेटमेंट दैट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सी कहूँ जो बेसिस फॉर ओपिनियन पारा रे जो मैटर को आमे कौन करिचे ना डिस्क्राइब करिचे सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑडिटर was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide basis for auditor's opinion बुझीला आपण कोन लिखिबे सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पारा रे जहाँ लिखा जाइछि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलिला नाही जे गोटिए कंक्लूजन रे पहुंचीबा पई बा ऑडिट ओपिनियन को इश्यू करिबा पई स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिक्वायरमेंट एवं तमे निश्चित भाव में लिखिबो आइदर तमर इंडिपेंडेंस थिला कि नाही तमे का द्वारा बायस्ड होतिलो कि नाही से कथा मध्य आपण क्लियरली लिखिबे जे इंडिपेंडेंस रहिबा परे मध्य कौनसी लोकर कथारे न आसीबा परे मध्य मैनेजमेंट आमको कोऑर्डिनेट कला नाही मैनेजमेंट आमको कौनसी जिनस बतेला नाही जिउ बाबदरे आमे सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाइलु नाही तेणु आमे डिस्क्लेमर ओपिनियन दउछु मु चाहिबी ए
एसे को आमे आउ थरे टिके टिके तुम सहित रिकल करबा पई आपण मानक सहित रिकल करबा पई कोन प्रथमे एसे 705 कहूची सबु पिला माने सुनिबे रिपोर्ट होची दी प्रकार गोटे होची मॉडिफाइड ओपिनियन सॉरी अनमॉडिफाइड ओपिनियन आउटा होची मॉडिफाइड ओपिनियन अनमॉडिफाइड ओपिनियन को आमे क्लियर ओपिनियन कहू जहा को एसे 700 रे पढ़ी के आसिले एसे 700 रे आमे पढ़ी थिले अनमॉडिफाइड ओपिनियन एसे 705 डील करूची मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट बा मॉडिफाइड ओपिनियन मोडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रे जनरली तीन प्रकार मोडिफिकेशन हो पारे गोटे हूँ क्वालिफाइड गोटे हूँ एडवर्स गोटे हूँ डिस्क्लेमर जदि ऑडिटर मोडिफाइड ओपिनियन इश्यू करुच्ची ताहले ताको तीनटा मैटर कंसीडरेशन नबाकू पड़िबो गोटे हूँ ओपिनियन सेक्शन गोटे हूँ बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आउ गोटे हूँ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जदि आपण ध्यान दिबो आपणकर ऑडिटर ओपिनियन सेक्शन रो नंबर हूँ 3 बेसिस फॉर ऑडिटर ओपिनियन रो नंबर हूँ 4 ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पारार नंबर हूँ 8 ओपिनियन सेक्शन रे आपण क्लियरली हेडिंग देबे जे आपण क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करछंती एडवर्स ओपिनियन इश्यू करछंती डिस्क्लेमर ओपिनियन इश्यू करछंती एवं कोन पाई आपण इश्यू करछंती ताकू ओपिनियन सेक्शन रे लिखिबे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रे आपण कोन लिखिबे हेडिंग को चेंज करिवे जे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन केउ आधार रे आपण क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन दउछंती एवं लास्ट दीटा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट थिला जे आपण कोन करिवे क्वालिफाइड ओपिनियन आउ एडवर्स ओपिनियन केस रे पूरा क्लियरली दर्शाइबे जे ऑडिटर बिलीविंग दैट ऑडिटर एहा आशा करूची जे ताकू सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलिला जेउथि पई से क्वालिफाइड आउ एडवर्स ओपिनियन इश्यू करूछंती जदि आपण डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इश्यू करूछंती ताहले ए पारार कोनोसी महत्व रहिबो इंपोर्टेंट कथा होची ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पारारे मध्य आपनको एई पॉइंट लिखिबाकू पड़िबो कोन लिखिबाकू पड़िबो प्रथम कथा आपण लिखिबे जे ऑडिटर रो काम होची स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हिसाब रे ऑडिट को कंडक्ट करिबा एवं रिपोर्ट दबा किंतु आमे ऑडिट कला भितरे कौनसी प्रकार सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलिला नाही ए रिपोर्ट दबा पाई एवं आउ गोटे कथा निश्चिंत 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 भाव में लिखिबे जे आमे इंडिपेंडेंटली काम करूतलु एवं प्रॉपर एथिकल रिक्वायरमेंट हिसाब रे काम करूतलु फिर भी हमको सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलिला नाही ओके तो मु आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बुझीपारे बोली एवं यही छोट छोट वीडियो आपण मानक बहुत हेल्प करिबो आपनकर एग्जाम रे पाई जदि आपण मानक एक्चुअली क्लास भलो लागुथाय आपनकर कोनोसी बेनिफिट रे आसुथाय ताहले आपण निश्चित भाव में कौन करिवे ना निजर फीडबैक देबे कमेंट देबे लाइक करिवे और शेयर करिवे जदि भी आपनको भलो न लगुथाय निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे केउ केउ जगह रे आमे आउ मोर इंप्रूव करि परिबु ताकू मध्य जणेबे तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास रे मु नहीं आसीबे आउ एक सुंदर ऑडिट चार्ट रो रिवीजन से जाए आपण मानक ठार मु विदाय नउची बाय बाय।